2 दिन पहले जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में किसान आए थे मुख्यमंत्री जी का विरोध करने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हिसार में 500 बेड के कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। टकराव हुआ, लाठीचार्ज हुई, अश्रु गैस के गोले छोड़े गए और तमाम स्थितियों के बाद काफ़ी संख्या में किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया था। और उसके विरोध में कुछ बड़े नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, राकेश टिकैत भी पहुंचे और आईजी निवास का घेराव किसानों ने किया था। और उस घेराव के वक्त एक वीडियो, एक छोटा सा वीडियो पूरे तरीके से वायरल है। उस वीडियो में एक महिला पुलिस वालों को हड़काते हुए नजर आ रही है और बहुत कड़वे शब्दों का प्रयोग उसमें किया गया था। और जिस महिला का ये वीडियो है, अनुसुरा, हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी कड़वी भाषा का प्रयोग उन्होंने उन लोगों के लिए क्यों किया, क्योंकि वो कम से कम नौकरी कर रहे थे, प्रशासन के, सरकार के आदेशों का पालन कर रहे थे। अनु, ऐसा क्यों था कि पुलिस वालों पर बहुत कड़वी निगाहें आपकी थी और बहुत कड़वे शब्दों से आपने उनके ऊपर वार किया? देखो, पुलिस ने उस दिन जो किया वो बड़ा दुखद घटना थी। किसानों को प्री प्लान तरीके से उस दिन पीटा गया और हमारे बुजुर्गों के सिर फोड़े गए। तो उस दिन तो वो कड़वाहट जायज़ थी। मैंने कभी पुलिस प्रशासन को नहीं कहा। खुद कैंप में भी आप मौजूद थे, वहाँ कैंप में जिस तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया गया, मैं जब मेरे को लठ लगे मैंने नहीं बोला, मैंने ये कहा कोई नहीं मेरे भाई है, मार लेंगे। मैंने पहले पहलवानी कर रखी है, उसमें भी बहुत मार पड़ी है, मेरा बड़ा भाई भी 2 जूत मार दे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन 80-80 साल के बुजुर्गों को देख के जानबूझ के उनके सिरों में गोले मार रहे हो, तो कहीं तो कोई मर्यादा होती है। नौकरी है, ठीक है, लेकिन मानवता भी तो होती है। ये चीज़ थी जी। तो मुख्यमंत्री जी का विरोध करने के बाद वो हॉस्पिटल के विरोध पे किसान क्यों आए? क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो जा चुके थे बहुत पहले, और उसके बाद का जो हंगामा था, जिस तरीके से सरकार और उनकी पार्टी के लोग हैं वो भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हॉस्पिटल पर किसान हमला करके उसको तहस नहस करना चाहते थे। नहीं, हॉस्पिटल पे किसान हमला क्यों करेंगे? ये लॉजिकल बात नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल तो और भी चल रहे हैं कोविड के। अगर किसानों को हॉस्पिटल पे ही हमला करना होता तो वो तो पहले भी किया जा सकता था। ये सब बीजेपी बातें फैला रही है। सारे नेताओं को ट्रेनिंग दी गई है कि आपको ऐसे ऐसे बोलना है, क्योंकि कोविड का हॉस्पिटल तो 3 दिन पहले बन चुका था। अगर किसानों को उसे ही नुकसान पहुंचाना होता तो वो तो पहले पहुंच जाते। जब वहाँ पे 7 लेयर की बैरिकेड लगे थे तभी जाना था हमको। ये कोई बहुत ही इलॉजिकल बात है। बीजेपी को नाटक करना भी नहीं आया। सीधी सी बात है कि प्री प्लान्ड था कि मुख्यमंत्री टाइम बदल के जल्दी आएगा, किसान अपने टाइम पे पहुँचेंगे, वो जा चुका होगा उस टाइम फोटो खिंचवा के, उसके बाद हमें ये कांड करना है और उसके बाद क्या बोलना है सारे बीजेपी नेताओं को, वो भी प्री प्लान्ड था। क्योंकि सबकी भाषा एक है, लेकिन जनता समझ रही है। समझने वाले तो समझ ही रहे हैं। अगर किसी ने मोदी को सब कुछ ही मान लिया है, वो तो क्या समझेगा? वो तो समझना ही नहीं चाहते। सरकार क्यों टकराव चाहती है किसानों के साथ? हालांकि सरकार बार बार ये बोल रही है कि ये किसान जब तक कोविड चल रहा है तब तक इस धरनों को, आंदोलन को स्थगित कर दे और उसके बाद की जो बातें हैं उसके बाद देखी जाए। ये कम से कम मानवता को देखते हुए कोविड में फैसला किसानों को ले लेना चाहिए। तो कोविड को देखते हुए खट्टर को नहीं चाहिए कि वो थोड़े दिन घर पे बैठ जाए। जब पिछले कोविड काल में वो चंडीगढ़ से बटन दबा के मुहूर्त कर सकते हैं, तो अब की बार आना क्या जरूरी था? इनको ये अच्छी तरीके से पता है कि जब आप काम नहीं कर सकते तो आपको कुछ ना कुछ बकवास करके वोट लेना होता है। बंगाल में ये क्या कर रहे थे, वही हरियाणा में कर रहे हैं। इनको वोट ही ऐसे मिलता है क्योंकि आप काम तो अपने बता नहीं सकते, तो आपको कुछ ना कुछ तो गंद बिखेरना पड़ेगा ना समाज में। वही इनका था कि किसान आएंगे, हम ये ड्रामा रचेंगे। जो हमारा ट्रेडिशनल वोट बैंक है, व्यापारी, उनके अंदर नफरत पैदा होगी किसानों के लिए, यही इनका मकसद था। लेकिन व्यापारियों को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि तुम्हारी दुकान भी 1 महीने से बंद करा रखी है। ये भला किसी का नहीं कर रहे। सारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको सबको ठेके पे ला रहे। यही मैं उस दिन कह रही थी कि अगर ये सरकार 1-2 बार और बन गई तो ये पुलिस को भी ठेके पे रखेंगे 10-10 हज़ार में। रिलायंस आर्मी भी ठेके पे रख रहे हैं, बताओ। तो मैं ये कह रही थी कि अभी जो हम सरकारी नौकरी में हमारे कर्मचारी हैं, हमारे ही भाई बंधु, ऐसा ना हो कि रिलायंस के गोदाम में चौकीदारी करते मिले रात को, वो भी नाइट। बीजेपी के एक विधायक का बयान आया है कि किसानों को घर में जाकर के पुलिस वालों ने नहीं मारा, किसान यहाँ आए थे, बल्कि वो किसान नहीं उपद्रवी थे। तो घर पे मतलब कहना क्या चाहता है कि वो किसान घर से बाहर नहीं निकल सकते? किसान घर से बाहर, किसान का देश नहीं है, किसान विरोध नहीं कर सकते। अगर ये बात वो कह रहा है तो उसको मैं पूछना चाहती हूँ कि वहाँ पे पाइजा चौक पे जो वो कर रहा था रामलीला कमल गुप्ता के साथ, वो किस लिए आया था? घर पे ही रह ले। जब 144 धारा लगी हुई है तो आप वहाँ पे क्या अब रामलीला करने गए थे? 5 जने बैठ के वहाँ बिजली चोरी करके तुम जो सांग कर रहे थे, तो तुम घर पे नहीं रह सकते थे? तुम्हें अगर हक है तो किसान का देश नहीं है क्या?
ये चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि खबरदार किसानों के लिए अगर ऐसी आपत्तिजनक भाषा दोबारा बोली कि किसान वहाँ किसानों के घर पुलिस मारने नहीं आई, ये बात ना जनता याद रखेगी। ये जो किसानों के लिए उलट पुलट बोल रहे हैं इस चक्कर में कि ये जो हंसी हल्का है, इस हंसी हल्के में वोट बैंक बना लेगा, लेकिन हंसी वालों को भी सब पता है कितना काम किया है कितना नहीं किया है। ठीक है, हमारे एंटी कर दोगे लेकिन वोट तुम्हें भी नहीं देंगे, कोई नया विकल्प आएगा। एक लाइन बार बार बोली जाती है कि किसान तो हमारे साथ हैं। ये लोग किसान नहीं है, उपद्रवी हैं, या किसी राजनीतिक दल के लोग हैं, या फिर विदेशों से जो फंडिंग मिली है उससे उपजे हुए वो लोग हैं जो सत्ता को, सरकार को अस्थिर करने का काम कर रहे हैं। ये बोलने के अलावा इनके पास ऑप्शन भी क्या है? जब आपको पता है कि आप गलती में हो तो किसी ना किसी तरह से ढकना पड़ेगा। अगर ये किसान नहीं है, इतनी भारी संख्या में पंजाब से, हरियाणा से लोग टोलों पे बैठे हैं, बॉर्डरों पे बैठे हैं, अगर ये किसान नहीं है तो मेरे को ये तो बता दो, तुम्हारे पास सरकार में हो तो तुम्हारे पास डाटा होगा, इनमें से कितने क्लर्क हैं, इनमें से कितनों के राजगुरु मार्केट में शोरूम है, इनमें से कितने पटवारी लगा रखे हैं और कितने तहसीलदार लगा रखे हैं, या तो ये डेटा दे दो। अगर किसान नहीं है तो ये कौन है, ये स्थिति स्पष्ट की जाए। बोलना आसान है, हाँ, तो ये कोई तरीका थोड़ी है। और अगर किसान, मान लो इनमें से 10% किसान नहीं हैं, जो मैं आज कहना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोग इसका जवाब नहीं देते या टाल जाते, या लेकिन मेरे को बोलना आता है। अगर तुम इनमें मान लो 10% किसान नहीं है तो क्या हम नागरिक नहीं है? हम किसानों का, हमारे किसानों का, मजदूरों का साथ नहीं दे सकते क्या? तुम्हारे गुलाम हैं हम, बीजेपी के गुलाम हैं। मान लिया मैं किसानी नहीं करती, मेरी शादी होगी शहर में, मैं हिसार में रह रही हूँ, तो क्यों मेरे चाचे ताऊ मैं साथ बैठूंगी? किसान नहीं हूँ तो भी बैठूंगी। ये क्या बकवास है कि ये किसान नहीं है? 10% अगर किसान नहीं भी हैं, या ये कई बार कहते हैं कि विपक्ष बरगला रहा है। विपक्ष का काम है, विपक्ष अपनी ड्यूटी कर रहा है, किसान के साथ खड़े है। तुम खड़े हो जाओ, आओ ना टोलों पे, लोग मार मार के खूंसड़े इनका भूस भर देंगे। अगर विपक्ष खड़ा हो रहा है तो मैं कहती हूँ ये तो अच्छी बात है, लेकिन दुख की बात तो ये ना, विपक्ष खड़ा नहीं हो रहा। विपक्ष खड़ा, कल परसों की जो घटना हुई उसके बाद कुलदीप बिश्नोई, कुमारी शैलजा, सारे नेता फेसबुक पे लाइव आके दुख होया तो परसों कहाँ थे? क्यों नहीं अगुवाई करते? अगर कांग्रेस की नेता जो हुड्डा के काफ़ी क्लोज है, उसके स्कूल में तो वो खट्टर फित्ता काटने आ रहा है, विपक्ष कहाँ है? विपक्ष तो खत्म हो गया, कांग्रेस तो खत्म होगी। अगर तंत्र होता तुम वहाँ आगे मिलते, फेसबुक पे क्रांति हो जाती है क्या? आगे क्यों नहीं आते? रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कल उकलाना में एक प्रेस वार्ता की थी। उन्होंने बिल्कुल ये कहा है कि मुख्यमंत्री जी जो वाहवाही लूटने का कोशिश कर रहे हैं 500 बेड के हॉस्पिटल का, वो तो हमारे ही एक नेता का है, कांग्रेसी नेता का है, उन्हीं की प्रीमिसिस में बना है। ये सिर्फ और सिर्फ वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। तो क्यों लूटने दी वाहवाही? तुम्हारे घर में घुस के वाहवाही लूट गया तो ऐसी तैसी इसमें तो कांग्रेस की है ना, क्यों लूटने दी वाहवाही? टेंट सावित्री के, बेड सावित्री के, घर जगह सावित्री की, और ड्रामे कर रहे हैं ये। अरे तुम्हारे पास तो सही कहा था, मतलब कि देवीलाल का नाम भी बदनाम कर दिया, अस्थायी हॉस्पिटल बनाया। अगर इतना हिम्मत था तो यहाँ पे स्थायी हॉस्पिटल बनाओ ना देवीलाल के नाम से। देवीलाल जैसा महान व्यक्ति, उसके लिए तुमने ये उधार का सामान मांग के अस्थायी हॉस्पिटल बनाया, उसका नाम तुम देवीलाल के नाम पे रखते हो। स्थायी चीज़ें बनाओ ना, अगर हिम्मत है तो हर शहर में 500 बेड का बनाओ अस्पताल और रखो ताऊ देवीलाल का नाम, तब जाने हम कितना कलाट है ताऊ देवीलाल से। ये बिल्कुल राजनीति हो रही है। टेंट किसी का, बेड किसी का, नाम किसी का, फित्ता कोई काट रहे हैं, रामलीला कर रखी है। ये बिल्कुल सांग, ये जो बीजेपी का है, ये जनता समझ रही है, ये बड़ा खतरनाक है। तो उसके बाद जो बैठक हुई थी पुलिस प्रशासन के साथ, और उस पर लगातार मीडिया के माध्यम से बयान मिल रहे हैं कि सरकार और प्रशासन है वो उस पर टिका नहीं है। क्या वो ठीक मजबूत तरीके से बात नहीं हो पाई थी, या फिर जल्दबाजी किसान नेताओं की तरफ से रही, जिसको लेकर के आज बैठक हुई और पुणे आईजी से मिलने का कार्यक्रम? ये अभी हम कंफर्मेशन कर रहे हैं, क्योंकि कुछ अखबारों ने, अखबार भी वही बात है, कुछ अखबार तो बिल्कुल सरकार के लिए ही काम कर रहे हैं, उनसे हमें उम्मीद भी नहीं है। तो लेकिन कुछ एक दो अखबारों से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ केस हुए हैं, तो वो कंफर्मेशन करने गई है अभी कमेटी, और अगर ऐसी कंफर्मेशन मिलती है कि केस हुए हैं तो हम आगे का निर्णय लेंगे। बात रही बात कि मतलब जो हमारे पुलिस कर्मचारी है उन पर भरोसा नहीं है, तो भरोसा तो भाई सरकार के नीचे, इस सरकार पे भरोसा हो तो उन पे हो, क्योंकि वो तो उनके दिशा निर्देशों पे काम कर रहे हैं। जिस तरीके से पहले संयुक्त मोर्चा डिसाइड किया करता कोई भी कॉल,
हिसार का कोल संयुक्त मोर्चा का ना हो करके स्थानीय टोल के जो किसान थे उनका था। क्या ये मान लिया जाए कि किसान अपने ही तरीके से संयुक्त मोर्चा से अलग भी फैसले लेने शुरू कर चुके हैं और उनमें उग्रता भी आ गई है और वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकती है कल की डेट में बड़ी घटना के रूप में इस आंदोलन के लिए? देखो, इतना बड़ा जो जन आंदोलन होगा उसके अंदर कुछ कमियां भी आएंगी जिन्हें बार रेगुलरली हम मीटिंग करके सुधारते रहते हैं। हमारे प्रदर्शन में कहाँ कमी रही या नहीं रही, वो चर्चाएं भी हमने करी और अगर कोई भी कमी रही होगी तो हम उसको सुधारेंगे। जो हमारी रणनीति है उसमें और कोई बदलाव की जरूरत होगी वो किया जाएगा। उस बारे में भी डिस्कशन हुआ है कि युवाओं को कैसे हैंडल करना है, बुजुर्गों की क्या भूमिका रहेगी, वो सारा डिस्कशन भी हुआ है। और मेरा जो मानना है कि बुजुर्गों का नेतृत्व तो हमें चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ एक दो ऐसे नेताओं का जिक्र आ रहा है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, उन्होंने आह्वान किया और कुछ उग्र तरीके से विरोध करने का आह्वान था और वो बाद में पहुंच भी नहीं पाए। क्या इस तरीके की कोई चर्चा भी हुई है कुछ ऐसे नामों पर? मैं नहीं चाहता कि आप नाम सार्वजनिक करें, क्या ऐसा कुछ हुआ है और उस पर चर्चा हुई है? नहीं, देखो, इसमें ये बात है कि ये जिस तरह से सरकार कहती है ना, ये अंदरूनी मामला है। अंदरूनी मामला बाहर डिस्कस नहीं होना चाहिए। सरकार ने तो बहुत कहा है, तो वो किसानों का अंदरूनी मामला है, वो बाहर डिस्कस नहीं होना चाहिए, वरना ये हमें कि पॉलिटिकल रिएक्शन है। बिल्कुल राजनीति उन्हीं को आती है क्या? मैं तो वही तो बात कह रही हूँ। ये कह देते हैं ना राजनीति कर रहे हो, मैं ये कहती हूँ ठोक के कर रहे हैं, बिल्कुल ठोक के कर रहे हो। तुम्हारे नाकों में धुआं दे के राजनीति करेंगे क्यों? तुम जो ये 15 सेक्टर में पैदा हुए हैं उन्हीं को आते हैं कि राजनीति करेंगे, टोल पे राजनीति करेंगे, तुमसे ऊपर दर्जे की करेंगे। जो दम है तो रोक लो, सीधी सी बात है। राजनीति तो तुमने तो तुम्हारी समझ ली क्या? किसान राजनीति नहीं कर सकता क्या? ले यार, कह दे राजनीति कर रहे हैं, करेंगे राजनीति। लोग राजनीति से ही काबू आएंगे, बिल्कुल करेंगे, ठोक के करेंगे, ये चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया अनु। तो ये अनु सूरा थी और उन्होंने खुल करके बताया है कि किस तरीके से वो पूरे का पूरा घटनाक्रम हुआ था और किस वजह से और किस उग्रता के साथ उन्होंने पुलिसकर्मियों पर वो टिप्पणी की थी और आगे की रणनीति को लेकर के ये अभी स्थानीय जो आईजी हैं उनसे मिलने का प्लान इनका है। 11 सदस्यीय कमेटी जिसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी शामिल हैं, वो तमाम लोग हैं, वो आईजी साहब से मिलने गए हैं और वो पुष्टि करना चाहते हैं कि मीडिया के कुछ अखबारों में या फिर चैनल्स पर जो खबरें चली हैं कि समझौता सरकार और प्रशासन ने तोड़ दिया है और वो मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं या मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया पर आगे पुलिस प्रशासन बढ़ रहा है, उसकी पुष्टि ये लोग करेंगे और उस पुष्टि में अगर सच्चाई पाई गई तो खुल करके इन सभी किसान नेताओं का मानना है कि एक ठोस रणनीति बना करके हम लोग इस पूरे के पूरे मामले का विरोध करेंगे और हम आगे आगामी रणनीति तय करेंगे कि किस तरीके से इस पूरी की पूरी स्थिति को टैकल किया जाए। अपने सहयोगी अजीत के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, हिसार।